अभिज्ञान सर इसमें पेज क्या, अभिज्ञान सर जरा बता पाइएगा, अभिज्ञान सर कि अभी इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता महिला रिजर्वेशन, क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो सकता, क्या दिक्कत है? चाहते ही नहीं जो अभिज्ञान सर देखिए बड़ा क्लियर है, ये तो गवर्नमेंट के अपनी इंटेंशन पर डिपेंड करता है। और इतने सारे मुद्दे उठ रहे थे और इतनी सारी बातें हो रही थी, जिसमें एक पॉइंट बस मैं रेज करना चाहूंगा। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो है कांग्रेस, उसने सिरे से इसको खारिज कर दिया है। तो या तो पॉलिटिकल जमात इस देश की जो सबसे ज्यादा जिसकी जिम्मेदारी बनती है जमहूरियत और डेमोक्रेसी के प्रति, या तो वो तय कर ले कि सेंसस के बाद कोई डिलिमिटेशन का मूवमेंट होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी से चले। देश को ये मत समझे कि वो अपनी अपनी बात रखती जाएगी और हर पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से एक कंसेंसस बने। ये सेंसस और कंसेंसस के बीच की बात है। एक कंसेंसस बने कि हाँ, जब नए देश के पॉपुलेशन के आंकड़े औपचारिक तौर पर देश के सामने रखे जाएंगे, उसके बाद हम मूलतः रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने पहले बात कही थी, उसके आधार पर हम डिलिमिटेशन की बात करेंगे। मेरे हिसाब से ये सबसे लॉजिकल फॉर्मूला है। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, तो फिर आपके विरोध करने का मतलब हुआ सिर्फ विरोध के लिए विरोध। आप एक फॉर्मूला सुझा दीजिए कि 50% हमें मंजूर नहीं है, आप सेंसस के आधार पर कीजिए, या फिर कुछ और। जैसे विवेक जी ने कहा कि आप साउथ को 90% और यूपी को आपने कहा 40%। इन्होंने अपना फॉर्मूला सुझा दिया, कांग्रेस एक फॉर्मूला रख दे। पहला है कि ये जो खोट है नियत में ना, ये नियत का खोट खत्म करके कंसेंसस डेवलप करने का प्रयास होना चाहिए था। दूसरा है 2011 का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, इलॉजिकल है, तर्कहीन है, कहीं ना कहीं यहाँ स्वार्थ दिख रहा है। तीसरी बात, 2029 के पहले यदि आपको ये करना है तो डिलिमिटेशन के पहले जो जनसंख्या का जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है, ऑलरेडी वो 18 के लास्ट में आ ही जाएगा। आप चाहेंगे फास्ट करेंगे तो 27 के लास्ट में आ जाएगा, 28 के। तो आप जो है उसके बेसिस पर इसको आगे लाइए। चौथी बात, महिला आरक्षण की बात यदि किसी कारण से ऊपर नीचे हो रही है तो अभी दीजिए बाकी विधानसभाओं में, जहां जहां विधानसभा हो रहा है, यदि ये आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो। और अंतिम बात, आपका काम डिलिमिटेशन और महिला रिजर्वेशन नहीं देना है। यहां तक हो तो हम एकदम मानने को तैयार थे। आपकी मन स्थिति गैरीमैंडरिंग की है। गैरीमैंडरिंग का मतलब अपने हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी को रीऑर्गेनाइज करना है। तो जो डिलिमिटेशन के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन का जो कमिटी बनेगा, लोकसभा कहां कहां एरिया होगा, वो स्वायत्त हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में उस पर काम हो। इसका क्या फॉर्मूला होगा, उसको भी सरकार को अभी ला करके अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे खेल कुछ और है। अपने हिसाब से जहां जहां उनके वोट बैंक है, उसके हिसाब से पूरे कंस्टिट्यूएंसी को चाहते हैं कि डिलिमिटेशन के बहाने उसको गैरीमैंडरिंग कर ले, ताकि हमेशा इनके वोटर जीत हार में इनका सहायक बने। वैसे भी एसआईआर के माध्यम से बहुतों का वोट काट ही दिया है इन्होंने। बची हुई जो थोड़ी बहुत चीज है, गैरीमैंडरिंग करना चाहते हैं, डिलिमिटेशन का कोई उद्देश्य नहीं है। यदि नहीं होता तो ईमानदारी से करते ये लाते जनगणना की बात, जनगणना के बाद। प्रत्युष भाई इनको बोलिए, प्रत्युष भाई इनको बोलिए चुप रहने के लिए। वो जेरीमैंडरिंग होता है, गैरीमैंडरिंग नहीं होता है। दो बातें हैं प्रत्युष भाई की आई एम ग्लैड कि सीमा जी हर महिला का यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं कर रही भाई। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ और हिंदी में मैंने गैरीमैंडरिंग ही बढ़ी है। आप अंग्रेजी वाले हो सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। हम लोग गरीब गांव के पढ़ने वाले हैं। गैरीमैंडरिंग सुनिए ना सर। हाँ, हमने क्या करें, गांव से आए हैं हम लोग, बस्ता वाले लोग हैं। प्रत्युष भाई एक बात बताइए, प्रत्युष भाई एक बात बताइए। आगे बढ़िए। सुन तो लीजिए, मुझे बोलने क्यों नहीं देते हैं आप लोग? प्रत्युष भाई सीधी सी बात है। प्रत्युष भाई, आज यहाँ पे जो भी प्रवक्तागण बैठे हुए हैं, क्या लिखित आपके सामने दे सकते हैं कि सारे नेता, जो भी इनके शीर्ष नेता हैं, वो बोलेंगे कि इसी 545-43 सीट पे 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए? ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी भी सीट नहीं मिलेगी। तो एक बैलेंस अप्रोच करने के लिए ये काम किया गया, पहला चीज। दूसरा चीज, 1973 में हमारा जो पॉपुलेशन था 60 करोड़ का था। सुनो तो यार, सुनिए तो, आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। आप उसी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं जिसने की विमेन रिजर्वेशन बिल को फाड़ा था। याद कीजिए, 73 में 60 करोड़ हम लोग थे, आज हम लोग 150 करोड़ है। 200, अरे सुनिए तो भाई, 2001। प्रत्युष जी आपकी बात कर रहे हैं। प्रति मैम मुझे बोलने दीजिए प्लीज। 10 सेकंड जल्दी से। कोई भी अगर लॉजिकल बात करे तो आप कुछ तर्क चालू कर देते हैं।
2008 में कांग्रेस ने डिलिमिटेशन किया, उसकी सीटें बढ़ गई, तो आप अपनी नियत हम पे मत थोपा कीजिए। 2004 से ज्यादा की सीटें बढ़ गई थी ना, तो 1973 में हम 60 करोड़ थे, आज 150 करोड़ हो गए हैं। तब तक तो आप लोग चुप बैठे हुए थे आप लोग। अब 2011 की हम बात करें, जब हम 120 करोड़ थे, मात्र 20 करोड़ बढ़े हम लोग, तब आपको परेशानी हो रही है। महिलाओं को आरक्षण ना देना आपकी फितरत है, हमारी फितरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत जो होता है वो बढ़िया के लिए होता है, देश हित के लिए। जो भी इंडिया अलायंस से घटक